वो तो ढोलकी खुलेगी। हरियाणा में सरकार किसकी बन रही है, यूँ पूछो। हरियाणा में सरकार किसकी बन रही है भाई साहब बोलो। देखो फिलहाल तो देखो आसार कांग्रेस की बता रहे हैं हवा तो, एक तरफ लेकिन जब एक तरफा विपक्ष के साथ क्यों चल रहे आप हैं? कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और मजबूत कैंडिडेट यहाँ से कांग्रेस का प्रदीप बेनीवाल को मान रहे हैं। देखो है वो तो सच्चाई है, वो तो उसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल हरियाणा के अंदर कांग्रेस मजबूत है। 60 प्लस सीट आ रही है, 60 प्लस। तो हम बीजेपी वाले भी कह रहे थे उस टाइम हम 350 आएगी लोकसभा में, आई तो नहीं, तो वो 60 कह रहे हैं आएगी नहीं। सरकार तो मान रहे हैं, ये सरकार तो कांग्रेस की मान रहे हैं। आज के दिन हम मान रहे हैं, लेकिन 1 महीना पड़े चुनाव होगा अभी तक। बड़ा रहने दो, सरकार एक तरफ आएगी। प्रत्याशी की बात करें हम आदमपुर से, कांग्रेस से मजबूत चेहरा। कांग्रेस से तो लोकल उम्मीदवार है प्रदीप बेनीवाल, बढ़िया रहेगा। अगर उसको देंगे तो बढ़िया फाइट रहेगी। ये कह रहे हैं एक तरफा जीतेगा, मैं कहता हूँ बढ़िया फाइट रहेगी। हाँ जी, नहीं प्रदीप बेनीवाल को टिकट मिलती है तो मैंने ये कहा भी फाइट हो जाएगी, लेकिन जीतेगा भव्य बिश्नोई की, कोई अदर कैंडिडेट कोई नहीं जीतेगा। मैं नहीं मानता। ये आदमपुर सीट को। नमस्कार, मेरा नाम अशोक है और आप पब्लिक रिएक्शन टीवी देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा, तो 8 अक्टूबर को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। अब की बार हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनी है। अभी हम आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और आदमपुर की ये मेन बाजार है, आप देख लीजिए, इसमें मौजूद है और लाइव आपको दिखाएंगे अनकट सर्वे कि अब की बार आदमपुर विधानसभा में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन सा नेता अब की बार यहाँ से मजबूत है। तो कुछ जो व्यापारी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, शॉपकीपर, तो हमें देखकर यहाँ पर एक साथ बैठ गए, तो इनसे भी जान लेते हैं। तो अब की बार कौन सी, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। आदमपुर में क्या लगता है अब की बार विधानसभा चुनाव है 1 महीने बाद, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? बीजेपी जीतेगी जी यहाँ से। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी यहाँ आदमपुर के अंदर हमारे विकास हो रहा है खूब अच्छी तरह। अच्छा, 700-800 करोड़ रुपए लग रहे हैं, सीवरेज, पानी व्यवस्था सब। भव्य बिश्नोई कांग्रेस हमारे विधायक हैं, उन्होंने खूब काम किया आदमपुर हल्के में, हम्म और ये उनका गढ़ भी है, तो इसीलिए बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस वाले दावे कर रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, खड्डे खोद खोद के। नहीं, काम तो देखो, आदमपुर में खड्डे दावा करने से उनके क्या होता है, काम तो अपने हिसाब से होता है। सीवरेज पानी दबेगी तभी टाइम में टाइम तो लगता है हर चीज के अंदर, तो काम तो टाइम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो झूठी बातें कर रहे हैं वो तो कांग्रेस वाले। तो चलिए, तो हाँ जी, आपका क्या कहना है? बीजेपी। बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? काम काम हो रहा है सारा, बढ़िया काम चलाने वाली है, भी जारी है, कोई दिक्कत को नहीं। मारा कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं, समर्थक, हम नहीं बोलते ये बात, मतलब कांग्रेस समर्थक वो बोलते हैं विधायक जी आवाई को नहीं, काम कुम हो गया। विपक्ष तो हमेशा ही मतलब ऐसा जी, उनकी आंखों में मतलब चश्मा चढ़ रहा है, उनको पता ही नहीं अभी काम अपने हिसाब से काम होता है। विधायक क्यों नहीं आते हर हफ्ते के अंदर नई मंडी के अंदर? भव्य बिश्नोई जी आ रहे हैं, अच्छा, कुलदीप जी आते हैं, रेणुका जी फिर रही है, आते क्यों नहीं? सभी परिवार आते हैं, भजनलाल सारा परिवार आता है यहाँ। तो आदमपुर से आपने जैसे कि बताया कि बीजेपी पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा में देखा जाए तो मोस्टली जो मतलब कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर है, लड़ाई है दोनों पार्टी की। दो ही पार्टी की टक्कर। तो कांग्रेस से मतलब उम्मीदवार यहाँ से मजबूत कौन है वैसे? नहीं, मजबूत तो यहाँ तो देखो प्रदीप यदि बेनीवाल जी आ जाते हैं तो थोड़ा मजबूत कैंडिडेट है, वरना तो कोई फाइट ही नहीं होगी। प्रदीप जी बेनीवाल के अलावा जी कोई कैंडिडेट यहाँ से आ जाता है तो कोई फाइट नहीं होगी। एक तरफा। कारण क्या है? कारण तो ये है कि प्रदीप जी लोकल कैंडिडेट है और थोड़ा उनका असर है, ठीक है, अच्छा आदमी है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे भी हैं आप, लेकिन फिर भी जीतेंगे भव्य बिश्नोई, और लेकिन फिर भी फाइट हो जाएगी, मतलब कड़ी टक्कर देंगे, टक्कर दे सकते हैं। आप कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं, लेकिन कहना यह है कि कांग्रेस से अगर टक्कर देगा तो कोई प्रदीप बेनीवाल ही दे सकता है, वरना अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट आ जाता है तो एक तरफा भव्य बिश्नोई जीतेगा। अच्छा, बीजेपी जीतेगी यहाँ से। अच्छा जी, हाँ, टक्कर पूरी होगी दोनों के बीच। हाँ, प्रदीप को टिकट मिलती है तो फाइट हो जाती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम क्या कहना, हम तो कह दियो बीजेपी की आओगी सरकार, और पूरा तो और बाकी हरियाणा को पता को नहीं। जैसे इन्होंने बताया कांग्रेस से मजबूत कौन है यहाँ पे? फिर मजबूत जो है प्रदीप बेनीवाल। प्रदीप बेनीवाल ये टक्कर दे सकता है और बाकी नहीं। अच्छा, मतलब भव्य को टक्कर दे सकता है तो प्रदीप बेनीवाल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इसमें? विपक्ष वाला ये का खड्डा खोद के छोड़ दिया, खड्डा खोदागा यदि पाइप दबाएगा, कहाँ के खड़ा कर, इस तरह कोई इलाज है जो बिना खड्डा खोदे का पाइप दाब दे? नहीं, ये बोला जा रहा है कि मतलब खड्डे ही पे क्यों खुदे? कोई भी खुदेंगे, मतलब विधायक बने तो 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए तो कोई टाइम सिस्टम से चलेगा? काम चलते हुए 1 साल हो गया। ये तो है कौन, कुलदीप का हाथ में है,
जादू पुड़िया जो खोल दिए गए, काम हो गया। गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट के हिसाब से है। अच्छा, ये तो फाइनल है कि यहाँ से भव्य बिश्नोई दोबारा मैदान में उतरेंगे, ये भी क्लियर हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से। तो अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस में मजबूत कैंडिडेट है जो मतलब इनको टक्कर दे सकते हैं। जो ये कांग्रेस के 20-25 कैंडिडेट टिकट के दावेदार है, इनमें एक प्रदीप बेनीवाल है, वो ही लोकल बोल के यहाँ टक्कर दे सकते हैं, वरना नहीं है। प्रदीप बेनीवाल क्यों? लोकल कैंडिडेट है। अच्छा, तो पूरा असर रहेगा लोकल कैंडिडेट को अगर कांग्रेस टिकट रहेगा। देखो कोई भी हो, दो पार्टी लड़ेगी, एक मजबूत एक हल्का होगा, तो या दोनों बराबर की हो तो टक्कर तो होगी। कैंडिडेट के ऊपर दागमदाग है। बीजेपी वाले यहाँ मेरे को खड़ा कर देते हैं तो मेरे घर वाले वोट दे देते हैं। चलिए जी, अपना क्या कहना भाई साहब? भाई साहब बात क्यों है, आदमपुर को है ना विपक्ष में बैठने की आदत है। आने वाली सरकार कांग्रेस की है, तो मेरा कहना ये कांग्रेस के साथ चलेंगे। आ जाइए इधर आ जाइए। आगे जो यहाँ आओ, आप बैठो आओ। हरियाणा में जो है आगे आने वाली सरकार कांग्रेस की है, ये बच्चे बच्चे को पता है। अगर आदमपुर वाले सरकार के साथ चलेंगे तो बढ़िया रहेंगे। आप बोल रहे हैं अब की बार दोबारा से यहाँ से भव्य बिश्नोई जी बनेंगे विधायक भारतीय जनता। आ जाओ फिर इधर आ जाओ ना। हाँ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं अब वो तो भाई साहब जब पेटी खुलेगी ना, वो तो पेटी खुलेगी जब पता चलेगा कौन जीतेगा। पेटी खुलेगी जब पता चलेगा कौन जीतेगा। अच्छा, अपने अपने आइडिया है। आप क्या कहेंगे? भाई साहब का तो निजी विचार है, वो अपनी सोच हो सकती है, लेकिन वो कहने से कुछ नहीं होता। वो तो ढोलकी खुलेगी। हरियाणा में सरकार किसकी बन रही है ये पूछो। हरियाणा में सरकार किसकी बन रही है भाई साहब? देखो फिलहाल तो देखो आसार कांग्रेस की बता रहे हैं हवा तो एक तरफ, लेकिन जब आप कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और मजबूत कैंडिडेट यहाँ से कांग्रेस का प्रदीप बेनीवाल को मान रहे हैं। देखो है वो तो सच्चाई है, वो तो उसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल हरियाणा के अंदर कांग्रेस मजबूत है। अच्छा, वो सरकार भी बना रही है। एक तरफा 60+ सीट आ रही है, 60+। तो हम बीजेपी वाले भी कह रहे थे उस टाइम हम 350 आएगी लोकसभा में, आई तो नहीं, तो वो 60 कह रहे हैं आएगी नहीं। सरकार तो मान रहे हैं, ये सरकार तो कांग्रेस की मान रहे हैं। आज के दिन मान रहे हैं, लेकिन 1 महीना पड़े चुनाव होगा अभी तक। बड़ा रहने दो, सरकार एक तरफ आएगी। अच्छा, काम कम हुए भाई साहब, विकास हुआ है आदमपुर के अंदर। देखो आप कितने खड्डे खुद रहे हैं, खड्डे खुदेंगे तो विकास होंगे ही। आप बताइए अंकल जी। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लोग आदमपुर पीछे बोल रहे थे कि मोहन जोदड़ो बना दिया आदमपुर को। बना ही रखा हो तो दिख ही रहा है जी। देखो मोहन जोदड़ो तो बढ़ेगा तभी काम होगा। ये गड्ढे खोदेंगे, पाइप खोदेंगे, डलेंगे तो ऐसी कोई हवा में तो डलते नहीं पाइप खोदेंगे। भव्य बिश्नोई कुलदीप जी आ रहे हैं हफ्ते के अंदर यहाँ, पूरा काम हो रहा है। 25 साल से ऊपर हो गए इनको विधायक बनते हुए। क्या हो गया तो 25 साल से ऊपर हो गए, क्या काम हुआ है ये देखो ना अब। सरकार में नहीं था। हाँ तो सरकार नहीं थे, एंटी सरकार में थे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आदमपुर को सरकार के साथ चलना चाहिए। ये सरकार में 1.5 साल में आई है, अभी काम हो रहा है आदमपुर में। आने वाली सरकार ये कांग्रेस की मान रहे हैं। आप बोल रहे हैं आने वाली जो गवर्नमेंट हरियाणा की वो कांग्रेस की होगी। भाई साहब बोल रहे हैं सरकार के साथ रहना चाहिए। आपने बोला पहले जो मतलब कुलदीप जी सरकार में नहीं थे इसलिए काम नहीं हुए। अब आप दावा करेंगे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ से विधायक फिर वही बात हो जाएगी कि सरकार में नहीं। देखो अभी हवा है, फिलहाल हम कह रहे हैं 1 महीना अभी चुनाव में पड़ा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है भी कांग्रेस भी आए। पहले लोकसभा के अंदर बीजेपी 350 325 दिखा रहे थे, 400 पार कह रहे थे, 240 सीट पे रहेगी। तो ये कह रहे हैं कांग्रेस से फिलहाल हवा बढ़ेगी। सरकार तो बनेगी, वो 99 वाला खुश हो रहा है, सरकार तो बनेगी उनकी। कोई जरूरी नहीं है सरकार बननी, लेकिन फिलहाल हवा अच्छी है। प्रत्याशी भाई साहब, प्रत्याशी की बात करें हम आदमपुर से, कांग्रेस से मजबूत चेहरा। कांग्रेस से तो लोकल उम्मीदवार है प्रदीप बेनीवाल, बढ़िया रहेगा। अगर उसको देंगे तो बढ़िया फाइट रहेगी। ये कह रहे हैं एक तरफा जीतेगा, मैं कहता हूँ बढ़िया फाइट रहेगी। हाँ जी, नहीं प्रदीप बेनीवाल को टिकट मिलती है तो मैंने ये कहा भी फाइट हो जाएगी, लेकिन जीतेगा भव्य बिश्नोई। कोई अदर कैंडिडेट कोई नहीं जीतेगा। मैं नहीं मानता, ये आदमपुर सीट कोई नहीं जीतेगा। क्या लगता है भाई साहब, भव्य जीतेंगे? बड़ी बढ़िया टक्कर रहेगी जी। अच्छा, बढ़िया टक्कर रहेगी, प्रदीप बेनीवाल बढ़िया टक्कर देगा। टक्कर में निकलेगा कौन? मेरे को तो लग रहा है कांग्रेस के साथ जाएगी जनता है। तो देखो अपने अपने विचार है, इनको लग रहा है ये हम जैसे पक्के कह रहे हैं भी भव्य बिश्नोई जीतेगा, लेकिन ये इनको लग रहा है, ये कह रहे हैं भी लग रहा है भी हो सकता है फाइट हो। जनता समझदार है भाई साहब, गवर्नमेंट के सरकार के साथ जाएगी, काम करवाने। आप बता दीजिए, आपने बोला था कि सरकार में नहीं थे विधायक जी पहले, ठीक है, 2 दिन जो टर्म गई है, और अब आप बोल रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपने बोला बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रही है। देखो, आप बोल रहे हैं कि राज्य में नहीं थे तो काम नहीं हुआ और यहाँ से मौका दे रहे हैं दोबारा। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि राज्य में रहना चाहिए, आप फिर वही कंडीशन मतलब दोबारा दोहराइए। राज्य में देखो हमारे यहाँ आदमपुर के लोग चौधरी भजनलाल के नाम से पहले वोट देते आए हैं, चाहे खुद की पार्टी बनाई हो, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो, चाहे वो अपनी पार्टी बनाई, चाहे बीजेपी में आए, तो यहाँ कुलदीप के बिश्नोई के साथ जुड़ जाते हैं लोग।
बोल रहे हैं ना, तो कोई पार्टी में जाओ। काम किया है भाई साहब, चौधरी भजनलाल ने काम किया है अपने टाइम में, कमाल के काम किए हैं। बिल्कुल। जो चौधरी भजनलाल ने काम आदमपुर में किया है वो शायद हरियाणा में कहीं नहीं हुआ, तो उस चीज का बहुत दे दिया लोगों ने उनको। अब आगे देखना चाहिए लोगों को। 20 साल से एंटी सर रही है सरकार है, और काम भी अब जो अब 1.5-2 साल से भव्य बिश्नोई जी बने हैं विधायक है, लेकिन विधायक जो 5 साल में विकास होगा वो पहले कर दिया इन्होंने। जो सरकार आती ना कांग्रेस की सरकार, क्या विकास हुआ? सीवरेज पानी, बिजली पानी, सब व्यवस्था है ना, नई सड़कें, सारा किया, इनसे पूछ के तो बताओ। पूरा तो टाइम लगा, अभी शुरू हो रहा है, ठेके छूट रहे हैं, 2-2 पुल हो गए आदमपुर के अंदर, विकास की झड़ी है 12 महीने के अंदर। देखियो आप आदमपुर का काम नहीं हो रहा इनसे। तो ये रेलवे भाई साहब शायद पुल तो पहले बने हो, शायद होगा कि बीजेपी में आने से पहले ना 2 साल से चल रहा है जी ये काम। वो तो एक तो पहले का, 5 तो शायद दोनों भवे के आने से पहले हुए हैं, 5 तो दोनों पहले के हुए। देखिए आदमपुर है चौधरी भजनलाल के नाम से, और कुलदीप बिश्नोई के नाम से इनके बहुत धरने पर बैठे हैं, अंडरपास बनाओ। देखो वो तो उनका मसला है, धरने पर बैठे हैं। देखो उनका मसला है, आदमपुर का मसला है भाई साहब। जवाहरनगर बोला घेर रहे हैं एक साइड में। रेलवे सेंट्रल लेवल का मसला है ये, मतलब टाइम मांग कौन उठाएगा आगे जाके? यहाँ का जो चुन के भेज दिया हमने नेता लोकल कुलदीप जी लग रहे हैं, कुलदीप ने हम हो रही है, चुनाव होने के बाद में हम मांग उठाएंगे। पहले क्यों मांग नहीं तो उठा रहे? 1 मिनट का काम तो है नहीं, इसमें टाइम लगेगा। अंडरपास में 2 पुल बन चुके हैं दोनों तरफ, अब मतलब इस एरिया में बढ़ाएं ना बढ़ाएं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, इनका विधायक की तरह कराएंगे काम तो देखो लोकल विधायक ही उठाएगा मांग तो, चलिए हाँ अपना मुद्दा रखेगा। बिल्कुल। तो चलिए इन भाई साहब का दावा है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, और ये बोल रहे हैं हर एक का, इनका भी है दावा अभी कांग्रेस की सरकार, और दावा ये भी कर रहे हैं कि हरियाणा में सरकार अभी फिलहाल आसार है, दावा नहीं करा अभी बनेगी, बच्चे लेकिन अभी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन किया क्या है बीजेपी वालों ने, क्या किया ये तो पूछो ना। अब किया क्यों नहीं? क्या किया है बीजेपी? कांग्रेस पहले थी, क्या कर रही है कांग्रेस, क्या करेगी? कांग्रेस ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? जिता दिया, उसके बाद आए जेपी विधायक को सांसद बना दिया, उसके बाद आए क्या? नहीं वो तो कोई लोकल देख के वो करने चाहिए ना, लोकल को टिकट नहीं मिली, किया क्या जा सकता था? कोई में दिया गया वोट फिर? मजबूरी मान लो। अच्छा, लोकल हमारे को लोकल कैंडिडेट को अब आप ये देखो, अगर कोई लोकल कैंडिडेट को यहाँ से एमएलए की टिकट मिलती है उसको जिताओ, वो है ही नहीं आदमपुर का जो जेपी लोकल है। यदि रणजीत चौटाला जी की बजाय यदि कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिलती तो ये आदमपुर की सीट बीजेपी जीतती हर हालत में, ये हिसार लोकसभा। तो ये टिकट हमें गलत बांट दी सरकार ने। बिल्कुल सहमत है भाई साहब इस बात? ना मैं सहमत नहीं। चलिए तो आप लोगों ने देखा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ये झड़प तो ऐसे ही चलती रहेगी। भाई साहब दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। अंकल जी बोल रहे हैं पूरे अशार हैं, लेकिन यहाँ से विधायक भव्य होंगे। भाई साहब बोल रहे हैं कि राज्य में रहना चाहिए। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।